हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, क्या जो है वो करेक्ट तरीका है प्रोमिसरी नोट को एग्जीक्यूट करने का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्रोमिसरी नोट क्या होता है। प्रोमिसरी नोट जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एज अ सिक्योरिटी दिया जाता है क्रेडिटर को कि जब भी आपको पैसा दे दूंगा, जब भी आप या तो डिमांड करेंगे या जो भी फ्यूचर डेट मेंशन होगी उस प्रोमिसरी नोट के अंदर उस दिन, कि मैं आपको पैसा दे दूंगा कब, या तो आप डिमांड करेंगे उस दिन या फिर जो डेट मेंशन होगी प्रोमिसरी नोट पे उस दिन। अब पैसा किसको दूंगा, या तो मैं आपको दूंगा या फिर आप जिसको देने को कहोगे मैं उसको दे दूंगा वो पैसा। तो ये होता है एक तरीके का प्रोमिसरी नोट। ये हो गया लेमैन लैंग्वेज में। जैसे ये है मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम जो है वो बोल रहा है आई प्रॉमिस टू पे राम और एन ऑर्डर और ऑन ऑर्डर ऑफ ₹50,000। और मिस्टर राम को मिस्टर श्याम कह रहे हैं कि मैं आपको पैसे दे दूंगा या फिर ऑन ऑर्डर या फिर आपके ऑर्डर पर किसी और को दे दूंगा। कितने? ₹50,000। तो यहाँ पर स्पेसिफिक बोल दिया है किसको देने हैं और ऑन ऑर्डर देने हैं। कौन दे रहा है, कौन लायबल है? मिस्टर श्याम लायबल है। तो जो प्रोमिसरी नोट को एग्जीक्यूट करता है, जो प्रोमिसरी नोट को बनाता है, उसको बोलते हैं हम मेकर। जो बना रहा है, मेक कर रहा है, मेकर। जो उसको हम क्या बोलते हैं, और ड्रॉअर भी बोलते हैं, उसको हम पेयर भी बोलते हैं, उसको हम इशूअर भी बोलते हैं। ऐसे ही ऑन द अदर हैंड जिसके फेवर में प्रोमिसरी नोट बनाया जाता है, यानी कि जो क्रेडिटर है जिसको पैसे मिलने हैं, किससे? मिस्टर श्याम से। तो वो कौन हुआ? ड्रॉई हुआ, पेई हुआ, या फिर बेनिफिशरी हुआ, या फिर वो एक्सेप्टर होगा प्रोमिसरी नोट का। अब सपोज एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। सबसे पहले तो मिस्टर श्याम एंड मिस्टर राम दो पर्सन है। मिस्टर श्याम जो है वो कौन है? बायर है। एंड मिस्टर राम जो है वो कौन है? सेलर है। बायर जो है वो कोई चीज़ खरीद रहा है मिस्टर राम से। श्याम जो है वो राम से कोई चीज़ खरीद रहा है। तो खरीदने के लिए जो वो गुड्स वो खरीद रहा है वो डायरेक्ट पैसे नहीं पे कर रहा। वो कह रहा मैं आपको बाद में दे दूंगा पैसे। तो वो क्रेडिट पे सामान खरीद रहा है। तो यहाँ पर अगर क्रेडिट पे सामान खरीद रहा है, यानी कि अब फ्यूचर डेट में या जो भी डेट वो बताएगा उस दिन, या जब भी क्रेडिटर उससे डिमांड करेगा उस दिन किसको पैसा देना पड़ेगा? शाम को। यानी कि जो सामान को बाय कर रहा है उसको मिस्टर राम को, यानी कि क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे। जो भी शॉपकीपर है यानी कि सेलर है, बायर को, सेलर को पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, या किसी भी फ्यूचर डेट पे या फिर जब सेलर डिमांड करेगा उस पैसे को। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया जाता है सेलर के फेवर में, तो सेलर उसको कभी भी एग्जीक्यूट करके अपना जो पैसा है वो रिकवर कर सकता है उस दिन जो प्रोमिसरी नोट के अंदर डेट मेंशन है, या फिर कोई फ्यूचर डेट में। एंड इसके अंदर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो खुद भी पैसा ले सकता है, और अगर ऐसा भी सिचुएशन है कि अगर क्रेडिटर ने किसी और को पैसा देना है तो जो सेलर है वो क्या करेगा, वो बायर को बोलेगा कि आप मुझे नहीं, आप इस पर्सन को पैसा दे दो। वो बोलेगा आप राकेश को इतने ₹50,000 मेरे बिहाफ पे राकेश को दे दो इस डेट पे। तो जो बायर है वो उतने पैसे ऑन ऑर्डर ऑफ सेलर, वो उतने पैसे राकेश को दे देगा। तो फाइनेंशियल जितनी भी डीलिंग्स होती हैं, जो भी इनफॉर्मल लोन्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग प्रोमिसरी नोट बनाया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हमें प्रोमिसरी नोट के लिए 2 पर्सन्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 2 पर्सन हमें मिनिमम चाहिए। एक तरफ बायर हो गया, एक तरफ सेलर हो गया। 2 पर्सन के बीच में ही प्रोमिसरी नोट आप एग्जीक्यूट करोगे। 2 पर्सन से अगर कोई कम पर्सन है तो उसके अंदर प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब कोई पर्सन अपने आप के लिए ही प्रोमिसरी नोट तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा कि मैं अपने आप को इतने पैसे दे दूंगा जब मेरी डिमांड होगी या जब फ्यूचर डेट ये आएगी। तो किसी और पर्सन के लिए ही वो ऐसा एग्जीक्यूट करेगा प्रोमिसरी नोट, ऐसा प्रोमिसरी नोट बनाएगा। तो
सिंपल सी बात है, 2 पर्सन मिनिमम हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है एक प्रोमिसरी नोट को एग्जीक्यूट करने के लिए। कोई भी एक तरीके से हम कह सकते हैं बायर सेलर, डेटर क्रेडिटर, डेटर हम कह सकते हैं मिस्टर श्याम एंड क्रेडिटर हम कह सकते हैं मिस्टर राम। जिसके फेवर में प्रोमिसरी नोट बन रहा है वो होगा क्रेडिटर एंड जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है वो होगा डेटर। अब क्या क्या ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके अंदर आप प्रोमिसरी नोट को एग्जीक्यूट करते हो। सपोज़ कोई 2 फ्रेंड्स हैं, उन दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल लेन देन होता है, कुछ पैसों का लेन देन उनमें चलता रहता है, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए या फिर उनके रिश्ते आपस में ख़राब ना हो उसकी वजह से वो प्रोमिसरी नोट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 2 दोस्त आपस में ऐसा कर सकते हैं, या कोई 2 रिलेटिव्स हैं, अगर पैसे वापस नहीं मिले तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं या भरोसा नहीं होता, तो इस सिचुएशन के अंदर, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक पर्सन जो पैसा ले रहा है अपने दूसरे रिलेटिव से या फ्रेंड से या किसी भी एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉई से, किसी भी पर्सन से अगर वो पैसा ले रहा है और ये एक तरीके का इनफॉर्मल लोन है, तो वो पर्सन जो पैसा ले रहा है वो एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर सकता है उसके फेवर में जिससे वो पैसा ले रहा है, यानी कि क्रेडिटर। अब बात आती है प्रोमिसरी नोट डिफाइंड कहाँ किया गया है। प्रोमिसरी नोट जो है वो डिफाइंड किया गया है अंडर सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जो प्रोमिसरी नोट है वो क्या है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न में होता है। और क्या होता है, इसके अंदर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग लिखी होती है। जो मेकर होता है, जो ये बना रहा होता है, वो उसके अंदर एक अंडरटेकिंग देता है। वो कहता है कि मैं इतना सम पे करूँगा इस पर्सन को जिसके पास ये होगा, या जिससे मैं पैसे ले रहा हूँ वो नाम स्पेसिफिकली बता देगा, या फिर उसके डिमांड पर अगर वो किसी और पर्सन को कहता है तो मैं उसको दूंगा, या फिर टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट जिस पर्सन के पास होगा मैं उस पर्सन को दूंगा। तो जो प्रोमिसरी नोट है वो क्या है, प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। ये बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होता, ये पैसे नहीं होते डायरेक्टली, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इसके अंदर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, यानी कि कोई कंटिजेंसी नहीं है इसके अंदर, क्लियर है ये सब कुछ कि कब दे रहे हैं, डेट स्पेसिफिक है, अमाउंट स्पेसिफिक है, किस पर्सन को देना है वो स्पेसिफिक है, सब कुछ यहाँ पे सर्टेन है, अनसर्टेनिटी नहीं है और कोई भी कंडीशन नहीं है कि इस कंडीशन पे दूंगा। विदाउट एनी कंडीशन देने ही है पैसे, ठीक है। एंड साइंड होना चाहिए बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। किस पर्सन को देना है, या तो उस पर्सन को जिससे मनी लिए हैं, ओनली टू मिस्टर राम या मिस्टर श्याम, जो भी नाम स्पेसिफाई कर दिया आपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर, या फिर और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन। ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन, जो सर्टेन पर्सन मेंशन किया है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उस पर्सन के ऑर्डर पर किसी और पर्सन को अगर उसने बोला है देने के लिए, जैसे मिस्टर राकेश को देने के लिए बोला था तो वैसा कर सकते हैं, या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसको मैं पैसा वो दूंगा। तो ये हो गया एक प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन। अब यहाँ पर अदर ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, यहाँ पर थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं हम, यानी कि जो पैसा है वो आप प्रोमिसरी नोट थर्ड पर्सन को पे कर रहे हैं प्रोमिसरी नोट के अंडर। प्रोमिसरी नोट आपने बनाया है वो आपको देना था क्रेडिटर को, लेकिन क्रेडिटर के ऑर्डर पर क्रेडिटर ने आपको बोला कि आप मेरी जगह राकेश को दे दो। तो यहाँ पे जो राकेश है वो क्या होगा, वो होगा एंडोर्सी, क्योंकि उसका बेनिफिट एक तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। कितने तरीके के प्रोमिसरी नोट होते हैं। सबसे पहले तो ऑन डिमांड, मतलब प्रोमिसरी नोट के अंदर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं होती। जब क्रेडिटर डिमांड करेगा या जब सेलर डिमांड करेगा पैसा, तब बायर को या फिर डेटर को वो पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑन स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। जो भी डेट मेंशन कर दी है प्रोमिसरी नोट के अंदर वो फ्यूचर डेट होगी, एंड उस फ्यूचर डेट पर वो जो स्पेसिफाई की गई है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उस स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट को डेटर को पे करना है क्रेडिटर को, या फिर बायर को पे करना है सेलर को, करना ही पड़ेगा वो स्पेसिफाइड डेट पर। अगर इंस्ट्रूमेंट में लिखा है मैं 1 ईयर के बाद पे करूँगा, तो आपको 1 ईयर के बाद वो पे करना ही पड़ेगा। या फिर स्पेसिफिकली डेट मेंशन कर दी कि मैं 5 अक्टूबर 2020 को दूंगा या 5 अक्टूबर 2023 को दूंगा, तो जो भी डेट उसके अंदर मेंशन कर दी उस पर बायर जो है वो लायबल हो जाएगा, उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट है ऑन इंस्टॉलमेंट्स। अगर इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से बनाया गया है कि उसके अंदर ये टर्म्स डाल दिए कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे करूँगा, वहाँ पर एक टर्म इंस्टॉलमेंट यूज़ कर दिया, या इस तरीके का कंस्ट्रक्ट किया उसको इंस्ट्रूमेंट को कि वहाँ पर जो बायर है या जो डेटर है उसके पास ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट पे देने का, तो ये भी एक तरीका होता है प्रॉमिसरी नोट का। ये भी एक टाइप है प्रॉमिसरी नोट का, इंस्टॉलमेंट पे भी आप दे सकते हो क्रेडिटर को या फिर सेलर को। नेक्स्ट है इंटरेस्ट बियरिंग एंड इंटरेस्ट फ्री। जो प्रॉमिसरी नोट है वो इंटरेस्ट फ्री भी हो सकता है और इंटरेस्ट बियरिंग भी हो सकता है। आप किसी रिलेटिव से पैसा ले रहे हो या किसी फ्रेंड से पैसा ले रहे हो तो वो हो सकता है आपको इंटरेस्ट फ्री जो है वो अमाउंट दे दे, एंड इंटरेस्ट फ्री ही वो आपसे वो पैसा वापस ले, कोई इंटरेस्ट ना ले उस अमाउंट के ऊपर। बट ज़रूरी नहीं है हर पर्सन ऐसा हो। अगर आप सपोज़ अपने नेबर से कोई अमाउंट ले रहे हैं एज अ लोन, एंड ये इनफॉर्मल लोन है, एंड इस इनफॉर्मल लोन के लिए आप क्या करेंगे, जो क्रेडिटर होगा वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, एंड वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, परसेंटेज होगी, कितने टाइम के लिए कितना अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, वो स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा प्रॉमिसरी नोट के अंदर। तो ये हो गया एक इंटरेस्ट बियरिंग और इंटरेस्ट फ्री प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट है सिंगल और जॉइंट प्रॉमिसरी नोट। सिंगल यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सिंगल यानी कि सिर्फ एक ही डेटर है एंड एक ही क्रेडिटर है, एंड जॉइंट यहाँ पर एक से ज़्यादा डेटर है या एक से ज़्यादा क्रेडिटर है। तो इस तरीके से भी आप प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप किसी 2 पर्सन के फेवर में प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर कोई 2 पर्सन प्रॉमिसरी नोट बना सकते हैं किसी एक पर्सन के फेवर में, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल प्रॉमिसरी नोट और जॉइंट प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट है नॉन नेगोशिएबल और नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट। नॉन नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट में हम ये कहेंगे कि जिसमें कोई नेगोशिएबल नहीं है, कोई नेगोशिएशन नहीं है, जिस पर्सन का नाम मेंशन किया गया है आपको उसी को देना है। नेगोशिएबल में यहाँ पर नेगोशिएशन हो सकती है कि आप मुझे मत दो, आप उसको दे दो, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन भी मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पर, कि जो पर्सन मेंशन किया गया है सिर्फ उसी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, नॉन नेगोशिएबल है। एंड नेगोशिएबल मीन्स जहाँ पर हम किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड कर सकते हैं वहाँ पर, या फिर वहाँ पर लिखा है इन ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन, तो वहाँ पर हम कहेंगे नेगोशिएबल है ये प्रॉमिसरी नोट। अब जो प्रॉमिसरी नोट होता है उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो एसेंशियल्स में 2 पर्सन होने चाहिए, 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। एक वो जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, एंड सेकंड वो जिसके फेवर में वो इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है, यानी कि बेनिफिशियरी, जिसको पैसे लेने हैं, यानी कि क्रेडिटर उस पर्सन का जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, या उस वो पर्सन जिसके फेवर में इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। तो 2 पर्सन हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 2 से ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया जो प्रॉमिसरी नोट है वो जॉइंट भी हो सकता है एंड सिंगल भी हो सकता है। तो मिनिमम हमें 2 पर्सन्स तो चाहिए ही चाहिए। अब इंस्ट्रूमेंट में ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कौन लायबल है, किसको पैसे देने हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में क्लियरली बताया गया है, मिस्टर श्याम कह रहा है आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राम और ऑन ऑर्डर ऑफ हिम ऑफ ₹50,000। तो मिस्टर राम यहाँ पे अग्री कर रहा है, वो कह रहा है ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा। बट कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राम ऑफ ₹50,000 आफ्टर माई मैरिज विद सी। तो ये जो है ये क्या है, एक प्रॉमिसरी नोट नहीं है। यहाँ पर ये प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन हो गई कि आफ्टर माई मैरिज विद सी। तो ये एक वैलिड रीज़न नहीं है, ये एक कंडीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉमिसरी नोट है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, तो कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है एक प्रॉमिसरी नोट का। नेक्स्ट है आई प्रॉमिस टू पे बी ₹50,000 एंड डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी और नेक्स्ट। तो यहाँ पर ना तो डेट जो है वो सर्टेन है, ना ही कोई हम यहाँ पर मनी के अलावा कोई और हम गुड्स जो हैं या कोई भी आर्टिकल हम दे सकते हैं क्रेडिटर को। हमें यहाँ पर सिर्फ सम ऑफ मनी पे करना है क्रेडिटर को या बायर को, सेलर को जो पे करना है वो सिर्फ सम ऑफ मनी पे करना है, अमाउंट पे करना है। कोई और चीज़, कोई आर्टिकल, कोई गुड्स, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी वो पे नहीं करनी है।
तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेसिफिकली आपको सम ऑफ मनी ही पे करना है। तो यहाँ पर जो ब्लैक हॉर्स की बात करी गई है और जो डेट है वो भी सर्टेन नहीं है, और नेक्स्ट जो लिखा है उस टर्म से हमें जो पता चल रहा है, तो ये भी जो है वो एक प्रॉपर प्रॉमिसरी नोट का जो इलस्ट्रेशन है वो नहीं है, ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है प्रॉमिसरी नोट का। प्रॉमिसरी नोट इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मिस्टर राम आई ओ यू ₹50,000। तो जो ये स्टेटमेंट है ये भी जो है वो करेक्ट एग्जाम्पल नहीं है प्रॉमिसरी नोट का। इसके अंदर सिर्फ मुझे आपको पे करना है, डेट ना तो डेट स्पेसिफाई करी गई है, ना किस पर्सन को पे करना है, ना वो स्पेसिफाई किया गया है। तो ये जो है वो प्रॉपर प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाया जाएगा। अब ए अग्री टू पे सी ₹10,000 अनकंडीशनली ऑन डिमांड मेड बाय सी। जो ये है ये प्रॉपर तरीका है प्रॉमिसरी नोट को बनाने का, एंड ये प्रॉपर प्रॉमिसरी नोट है। किसको पैसा देना है, ए ने सी को पैसा देना है, ए जो है डेटर है, सी जो है क्रेडिटर है, कितना अमाउंट देना है वो भी बता दिया, कब देना है, ऑन डिमांड मेड बाय सी। तो ये क्लियर है, इसमें सिर्फ मनी ही पे किया जाएगा पार्टी को, कोई काइंड में हम पे नहीं कर सकते, नॉट इन एनी काइंड। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक हॉर्स पे कर रहे थे, ब्लैक हॉर्स के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए आप पे नहीं कर सकते, सिर्फ मनी पे करना है। अब आगे देखते हैं, प्रॉमिसरी नोट हमेशा रिटन में होना चाहिए। रिटन में होगा तो क्लियरली हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओरली होगा अगर, तो पार्टीज़ में कोई ना कोई अग्रीमेंट किया है तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। हमेशा रिटन में होगा प्रॉमिसरी नोट, जो भी होगा प्रिंटेड होना चाहिए, इंक्ड होना चाहिए, या किसी भी तरीके से वो रिटन में फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग होनी चाहिए, ये कोई पे करने के लिए एक एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए कि मुझे ये स्पेसिफाइड सम इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस स्पेसिफिक पर्सन को देना है, इस स्पेसिफिक डेट पर देना है। तो अंडरटेकिंग दे रहे हैं, यहाँ पर हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं, एक अग्रीमेंट कर रहे हैं एक तरीके का कि मैं आपको पैसा दूंगा ये। नेक्स्ट है अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। अनकंडीशनल मतलब पे करने के लिए प्रॉमिस अनकंडीशनल होगा, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है, पे तो करना ही करना है, पे के लिए आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ इलस्ट्रेशन में था कि आफ्टर माई मैरिज विद सी, तो यहाँ पर आफ्टर माई मैरिज का कोई कंडीशन आप नहीं लगाएंगे कि आफ्टर माई मैरिज विद सी, या आफ्टर जब मैं उस प्लेस पे आऊँगा। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिसरी नोट में कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए पे करने की। नेक्स्ट है सिग्नेचर होना चाहिए मेकर का, जो भी प्रॉमिसरी नोट को बना रहा है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन में कौन बना रहा था, मिस्टर श्याम। तो मिस्टर श्याम जो है वो प्रॉमिसरी नोट को बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉमिसरी नोट है उस पर किसके सिग्नेचर होने चाहिए, मिस्टर श्याम के, जो प्रॉमिसरी नोट को बना रहा होता है, यानी कि ड्रॉअर, पेयर, इशूअर, मेकर, उसके सिग्नेचर होने चाहिए उसके अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर वो पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके थंब इम्प्रेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जो भी मेकर है या जो जिसके फेवर में प्रॉमिसरी नोट को बनाया जा रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है उस प्रॉमिसरी नोट को, या जो बेनिफिट ले रहा है उस प्रॉमिसरी नोट के अंडर, वो कौन होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए वो पर्सन। या तो प्रॉमिसरी नोट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए उसका नाम, या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो स्पेसिफिक होना चाहिए, इसके ऊपर सर्टेनिटी होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। प्लस जो भी अमाउंट पे करना है प्रॉमिसरी नोट के अंडर, बायर को, सेलर को जो भी पे करना है, या डेटर को, क्रेडिटर को जो भी पे करना है, उस अमाउंट में भी सर्टेनिटी होनी चाहिए, कितना अमाउंट पे करना है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो आपका ड्यू लगता है वो दे दूंगा, इतना डिस्काउंट दे देना आप मुझको, और जितना भी आप बोलोगे मैं आपको पे कर दूंगा, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको सर्टेन होना पड़ेगा, प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो अमाउंट है वो आपको सर्टेनली मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आप मनी में पे करोगे, आप काइंड में पे नहीं करोगे, ये पहले ही बता दिया है। कुछ और देना है ये वहाँ पर नहीं मेंशन करोगे कि मैं मनी के साथ आपको ये दे दूँगा, एक गाय दे दूँगा या कुछ गुड्स दे दूँगा, तो वो नहीं चलेगा, आपको सिर्फ मनी ही पे करना है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन, कि फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये कंसिडरेशन है जहाँ पर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि कंसिडरेशन वैलिड है एंड लीगल है। कोई भी पहले चीज़ दे दी, जैसे लोन दे दिया, तो वो एक तरीके का कंसिडरेशन है, उसके बेसिस पे ही आप वो पैसा रिटर्न कर रहे हो। तो यहाँ पर ये हम प्रिज्यूम करते हैं कि जो कंसिडरेशन है वो लीगल है एंड वैलिड है। तो ये है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के ये एसेंशियल्स हैं, इन ये हमें चाहिए एक प्रॉमिसरी नोट के लिए। एंड ये टाइप्स होते हैं प्रॉमिसरी नोट के। प्रॉमिसरी नोट का एक प्रॉपर तरीका होता है एग्जीक्यूट करने का, बनाने का प्रॉमिसरी नोट को, तभी उसको एग्जीक्यूट करवा पाओगे। प्रॉमिसरी नोट लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए वो मैंने बता दी। अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए किस पर्सन को दे रहे हो,
किस पर्सन के द्वारा बनाया जा रहा है, या क्या सम ऑफ अमाउंट देना है, सम ऑफ मनी क्या देना है, उसके रिगार्डिंग सर्टेनिटी होनी चाहिए, तभी वो प्रॉमिसरी नोट को आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करा सकते। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर ये मेंशन किया गया है, इसको डिफाइंड किया गया है प्रॉमिसरी नोट को। एंड ये डिफाइंड है इस तरीके से, जो क्लियरली मेंशन कर दी है कि इंस्ट्रूमेंट रिटर्न में होना चाहिए, बैंक नोट और करेंसी नोट ये नहीं है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है जो साइंड होती है मेकर के द्वारा पे करने के लिए, जिसके अंदर प्रॉमिस किया जाता है कोई सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। यहाँ पर 2 TO वाला है, तो यहाँ पर या तो उस पर्सन को दे रहे हैं जो स्पेसिफिकली मेंशन है, या उस पर्सन को जो वो स्पेसिफिकली मेंशन पर्सन ऑर्डर करता है, या फिर उस पर्सन को जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये है प्रॉमिसरी नोट।